बहुत सम्मान से आदरणीय श्रद्धेय स्वामी जी चिदानंद सरस्वती जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएं और अपने आशीर्वचन से हमको अनुग्रहित। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। सभी लोग जितने बैठे हैं हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। सभी लोग शांत हो जाएंगे और जो जहाँ पर है वहीं बैठ जाए। पीछे वाले शांत रहें। आंख बंद करके भावपूर्वक आइए इस मंत्र से इस दिव्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। पूज्य संतवृंद, आदरणीय श्री आशुतोष शुक्ला जी, श्री विनोद श्रीवास्तव जी, श्री राकेश जी, मातृशक्ति, मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुंभ के महापर्व पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। इस बार का कुंभ सचमुच अद्भुत है, अलौकिक है, अवर्णनीय है। परमार्थ निकेतन का शिविर संगम के तट पर है। पूरे विश्व के लोग वहां आ रहे हैं और जो भी आ रहा है, जैसे ही वो आते हैं, रुकते हैं, स्नान करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके बाद जाने से पहले उनका एक ही बात होती है, सच्ची बताएं, जाने का मन नहीं कर रहा है, स्वर्ग में आ गए हैं। इतना प्यारा वातावरण है, इतना सुंदर वातावरण है। जो एक बार चला गया वो बार बार आने की बात कर रहे हैं, क्या हमको जगह मिल जाएगी, हम दोबारा आ जाएं। अभी रास्ते में आते आते भी इतने फ़ोन आए कि कहीं पर जगह नहीं मिल रही है, आप कृपया अपने यहाँ जगह दे दीजिए, हम रात को सोएंगे, केवल बाहर ही सो जाएंगे। ले अभी मैं एक वीडियो दिखा रहा था आपको, 1 महीने तक तो सत्संग चला, उसके बाद हमने सत्संग ही बंद कर दिए, बड़ी बड़ी कथाएं बंद कर दी। हमको लगा जो लोग इतने दूर दूर से आ रहे हैं उनको सोने की जगह मिले, उनको विश्राम मिले, उनको भोजन मिले, उनको जलपान मिले, उनको विश्राम मिले, स्नान भी करें, तन की थकावट दूर होगी और वहां पर उस वातावरण में मन की भी थकावट दूर होगी। और मैं देख रहा हूं उससे बड़ा ही फर्क पड़ रहा है उससे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या है ये सब? इसी को जानने के लिए
इसी को व्याख्यायित करने के लिए दैनिक जागरण परिवार ने ये अध्यात्म का संगम क्या है, जहाँ सत्य भी है, साधना भी है, संवाद भी है, और सच मानिए इसी संवाद ने ही पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को स्थापित किया है। भारत की प्रतिष्ठा को स्थापित किया है, और ये संवाद ही भारत है। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने, भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने जब श्री राम मंदिर की स्थापना हुई, उस समय एक बड़ी प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा था, श्री राम लला विराजमान हो गए हैं और भगवान राम के सानिध्य में उन्होंने बड़ी प्यारी बात की जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा था कि राम विवाद नहीं, संवाद है। राम तो इस देश का समाधान है। राम आग नहीं, ऊर्जा है। राम विजय नहीं, विनय है। ये है भारतीय संस्कृति का सार। विजय प्राप्त करने के बाद भी विनय बनी रहे, कितने भी विवादों से घिरे हों तो भी भीतर की संवादिता नष्ट ना हो। कितना भी तापमान बाहर का बढ़ जाए, लेकिन भीतर का तापमान संतुलित बना रहे, यही इस देश की साधना है। मैंने तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोहन जी को देखा, वे जब भी कुंभ में आते, परमार्थ निकेतन शिविर में आते थे, वहीं रुकते थे। अभी भी पूरा परिवार आया, सब रुके। मैं आपसे बताना चाहता हूं, जब भगवान शिव का अभिषेक वो संगम स्नान करके आते, बैठते, इतने बड़े लेखक थे वो, इतने बड़े दैनिक जागरण परिवार का कार्यभार उनके पास था, दिशा निर्देश उनके पास था। ऐसे में भाव की गंगा उनके दिलों में कैसे बहती थी। जब उस भगवान शिव का अभिषेक कर रहे होते थे, अभिषेक केवल जल से नहीं बल्कि उनकी आंखें अभिषेक कर रही होती थी। जितनी देर वो अभिषेक करते, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती थी। ये भाव की गंगा। तो ये जो इतनी बड़ी भीड़ हम देखते हैं, ये भीड़ नहीं है, ये भाव है इस देश का। महाकुंभ की यात्रा भीड़ की यात्रा नहीं बल्कि भाव की यात्रा है। यहां भी कई तरह के विवाद उठाए जाते रहे, नैरेटिव घड़े जाते रहे, लेकिन सबने देखा कोई नैरेटिव नहीं चल पाया। जिन्होंने घड़े भी, उनको भी लगा कि हम भी चलो स्नान कराएं, मारे डुबकी, कहीं पीछे ना रह जाएं। मारी डुबकी और कई आ भी रहे हैं। क्यों है ये बात? क्योंकि इस देश की जो संस्कृति है उसमें श्रद्धा है, आस्था है, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे। ये श्रद्धा की कड़ियां हैं जिन्होंने इस देश को एक सूत्रता में बांध कर रखा। आप सोचिए तो सही, करोड़ों करोड़ों लोग चले आ रहे हैं। लगभग 53 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 53 करोड़ 124 देशों की जनसंख्या के बराबर, 124 देशों की जनसंख्या के बराबर लोग स्नान करके चले गए हैं। नो केओस, नो क्राइम, नो कॉन्फ्लिक्ट, कोई विवाद नहीं। एक संवाद की धारा बह रही है और संगम के तट पर करोड़ों लोग, क्योंकि मैं संगम के तट पर हूं, मैं देखता हूं करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं।
हर घाट पटा है भक्ति के भाव से। जब हर घाट पटा है, सारे घाट पटे हैं, तो फिर भी लोग कैसे कह सकते हैं कि हम बटे हैं? लोग इस गिनती को भी, इन आंकड़ों को भी कई बार फर्जी बनाने की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ आंकड़ों को फर्जी नहीं, बल्कि इस समय तो अपना फर्ज निभाने का समय आ गया है और अपना कर्ज चुकाने का समय आ गया है जो भारत ने हमें दिया है। 97 साल के एक बाबा जी, मैं जब आ रहा था हिमालय से, घर बार छोड़ के हरिद्वार आ गए, हरिद्वार छोड़ के हिमालय चले गए, और हिमालय से उतर के वो नीचे आए, बोले मेरा भी बहुत मन है, शरीर थोड़ा अशक्त है लेकिन मन पूरा सशक्त है, अभी भी इच्छा है कि मैं चलूं, थोड़ी व्यवस्था कर दो, तो मैं कुंभ में स्नान करना चाहता हूं, महाकुंभ है, मैंने सुना है, आओ कुंभ चलें, ये सनातन का गर्व, ये महाकुंभ का पर्व, मैं भी नहा लूं, मैं भी नहा लूं। सोचिए आप, सब कुछ छोड़ के, घर बार छोड़ के, हरिद्वार, हरिद्वार छोड़ के हिमालय, और हिमालय छोड़ के महाकुंभ के संगम में एक डुबकी। यह है इस डुबकी का महत्व। हमने तो पूरे कुंभ मेला में एक ही प्रसाद, यहाँ की रज, यहाँ की बालू, जिस पे संत चले हैं, जिस पे करोड़ों लोगों के भक्तों की भावना चल कर गई है डुबकी लगाने, जिसको भी प्रसाद दे रहे हैं उस संगम की बालू, और दूसरा है जो यज्ञ हुआ है उस यज्ञ की विभूति। इतने करोड़ों मंत्रों के साथ जो यज्ञ हुआ है, बस यही एक प्रसाद है। जब जब भी कुछ हो, निकालना उस पोटली से, निकालना थोड़ी सी विभूति और लगा लेना, कष्ट दूर होंगे, तन के भी मन के भी, तन की भी अपंगता दूर होगी और मन की भी अपंगता दूर होगी। इसलिए इस देश की मैं माटी को प्रणाम करता हूँ, इस देश की मैं श्रद्धा को प्रणाम करता हूँ, इस देश के भक्ति के भाव को मैं प्रणाम करता हूँ। यही भारत है, और सच मानिए भारत इसी चेतना का नाम है। जिस चेतना ने इस भारत को जागृत रखा, भारत तो ज्ञान में जो रत है, भाव प्रकाश में जो रत है, उसी का नाम तो भारत है। लोग कहते हैं नाम से क्या होता है? होता है, अब सूर्य प्रकाश एक नाम है? नहीं, सूर्य प्रकाश अगर उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे सनलाइट, अब वो बात बनेगी क्या? सनलाइट, वो कहेगा मेरा नाम सूर्य प्रकाश है, ये क्या बोल रहे हो, सनलाइट क्या होता है? नहीं। तो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो अपना अर्थ है, प्रकाश का जो अपना अर्थ है, उसका जो भाव है वो सनलाइट से नहीं आता। सनलाइट तो साबुन भी है, लेकिन सूर्य प्रकाश साबुन नहीं है। सूर्य प्रकाश एक ऐसा नाम है, जब सूर्य का ध्यान करते हैं तो झंकृत हो जाते हैं हम, तन भी मन भी। तो इसी प्रकाश ने इस भारत को जगा कर रखा है। जो भारत वही है जो एक ऐसी यात्रा है जो असतो मा सद्गमया, असत्य से सत्य की ओर ले जाती है। जो सत्य के से असत्य की ओर ले जाए, उसी का नाम भारत है। जो अंधकार और अहंकार से प्रकाश के स्वीकार की ओर ले जाए। भारत ने केवल किसी चीज को स्वीकारा है तो प्रकाश को स्वीकारा है, ना अंधकार को स्वीकारा है, ना अहंकार को स्वीकारा है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, भगवान श्री राम विजय नहीं विनय है। विजय प्राप्त करने के बाद भी वो विनय है, वो विनय है। महाराज जी के लिए आगे सीट ले लीजिएगा, यही ले लीजिए महाराज जी को, इनका कब है पता नहीं, एक आगे सीट दे दीजिए, कुर्सी आगे लगा दीजिए। तो हमें उस भारत को बचाए रखना है, अपने परिवारों में, अपने दिलों में, अपने दिमागों में। जब तक ये संस्कृति और संस्कार, जिसका प्रयास आदरणीय श्री नरेंद्र मोहन जी ने
आदरणीय श्री योगेंद्र मोहन जी ने और उससे पूर्व श्री पूर्णचंद जी ने ये जो ज्योति जलाई ना, इन तीनों का जो संगम है, बस ये संगम सवेरे सवेरे दैनिक जागरण हो। कैसे होगा वो जागरण? वो जागरण होगा अपने परिवारों में, अपने मूल से जुड़े रहकर, अपनी जड़ों से जुड़े रहकर, अपने मूल्यों से जुड़े रहकर। यही तो मूल्य हैं जिसने इस देश को सदियों से संभाल कर रखा है, सदियों से संवार कर रखा है, सदियों से जोड़ कर रखा है। आप सोचिए तो सही, 53 करोड़ लोग, पूरे विश्व वालों को ये अजीब लगता है, यार कमाल है। पहले तो अपने वालों को भी गप लगता था, योगी जी क्या कह रहे हैं 40-45 करोड़। लेकिन सच मानिए, इस देश ने कभी गप पर ध्यान नहीं दिया, केवल जप पर ध्यान दिया। जप पर ध्यान दिया, स्मरण पर ध्यान दिया, सेवा पर ध्यान दिया, समर्पण पर ध्यान दिया। यही तो इस देश की त्रिवेणी है, जो स्मरण करते हुए, मामनु स्मर युद्ध च, अपने कर्तव्य का ध्यान रखते हुए, मामनु स्मर, यही तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। युद्ध तो लड़ना है। कौन सा युद्ध? अपने जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब को यदि पार पाना है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा स्मरण करते हुए आप जीवन के हर कर्तव्य का पालन करें, और फिर अपने जीवन का हर क्षण सेवा में लगे, और जो भी स्मरण और सेवा से मिले उसको ठाकुर के चरणों में समर्पण कर दें। ये जो त्रिवेणी है, ये हमारे परिवारों को बचा कर रखेगी, हमारे जीवन को जागृत रखेगी, इसलिए जागृत रखेगी। और यही श्रद्धा की कड़ियां हैं जिसने इस देश को बचा कर रखा है। तो भारत एक चेतना है, उस चेतना को जानिए, इस चेतना को समझिए, इस चेतना को जीने का प्रयास करिए। संगम का प्रसाद यही था कि जब लोग आते थे, सदियों से चलता आ रहा है, और सदियों से जो श्रृंखला चली आ रही आज तक बंद नहीं हुई है। लोग कह रहे थे, कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, हजारों लोग थे, आदरणीय योगी जी स्वयं आए थे, पर्यावरण को लेकर था, कुंभ की आस्था और पर्यावरण का संरक्षण। कल मैं बोला वहां पर, मैंने कहा लोग कहते हैं इस बार सरकार ने बड़ा प्रचार कर लिया इसलिए लोग आ गए इतने। मैंने कहा सरकार तो 3-3 हजार करोड़ रुपए खर्च करती है बहुत सारे प्रोग्रामों को प्रचार करने के लिए। ये केवल प्रचार की वजह से नहीं है, बल्कि लोगों के मन में जो सनातन की चेतना जगी है, और वो क्यों जगी है? सैकड़ों सालों तक जो छपना चाहिए था उसको छिपाया गया, और जो छिपना चाहिए था उसको विदेशों में जाकर बताया गया। लोग नए नए नैरेटिव घड़ते रहे, लेकिन समय आ गया है आज भारत को भारत की आंखों से देखने का। जब लोग भारत को भारत के चश्मे से नहीं, भारत की आंख से नहीं देखते, तब वो नेगेटिव हो जाते हैं, नैरेटिव घड़ते हैं, नए नए नारे घड़ते हैं। पर आपने देखा होगा उन सभी नारों को, यहाँ कुंभ का मेला सजा, वहाँ दिल्ली सजी। लोगों ने नैरेटिव को भी किनारे कर दिया, नेगेटिविटी को भी किनारे कर दिया, उन नारों को भी नालों में डाल दिया, और यदि कुछ बचा तो वो बचा सत्य, वो बचा भारत की साधना, वो बचा इस देश का संवाद। इसलिए अध्यात्म का संगम सत्य, साधना और संवाद का संगम है, स्मरण, सेवा और समर्पण का संगम है, सत्य, प्रेम और करुणा का संगम है। इस संगम को बचाए रखने वाली भारत की ये करोड़ों करोड़ों जनता और ये हमारे संत महापुरुष। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। सचमुच इन अखाड़ों की परंपरा ने, इस बार अखाड़ों ने भी अखाड़ा नहीं होने दिया। उन अखाड़ों ने भी एक समय आया, हो सकता था अखाड़ा हो जाता, लेकिन संभाल लिया। घटना घटती है, कुछ घटाने के लिए नहीं, कुछ नया घड़ने के लिए घटती है। और उस एक घटना ने और मजबूत कर दिया लोगों को। लोगों ने सोचा था कि और कई लोगों ने सोचा कुछ कर दो,
क्यों यार इतना अच्छा जा रहा है, इतना बढ़िया कैसे चल रहा है। लेकिन उससे तो ऐसा लगने लगा है कि लोग और जाग के खड़े हो गए। हर स्टेशन को ट्रेन, आप देखिए दिल्ली में देखो तो, सब जगह देखो तो, आप सोचेंगे, आप दंग रह जाएंगे किस तरह से लोग उमड़ कर आ रहे हैं। मेला रुका नहीं है, मेला तो पहले से भी और ज्यादा हो गया है। लोग सोचते थे कि मेला छोड़ के जाएंगे तो मेला खाली हो जाएगा। सच मानिए, मेला तो रोज रोज, हर दिन मौनी अमावस्या हो रही है, हर दिन मौनी। हम तो रात को सवेरे शाम रोज संगम के तट पर हैं, देख रहे हैं, हर दिन मेला सज रहा है। इसलिए बस ये मेला सजा रहे, ये मेला मैला ना हो जाए, इसके लिए अपने घरों में आस्था के दीप हम सबको जलाकर रखने हैं, श्रद्धा के दीप जलाकर रखने हैं। और फिर अंत में मैं दैनिक जागरण परिवार के लिए, इस परिवार ने शुरू से ही जो भी परोसा देश को, सत्य को परोसा, संवाद को परोसा, ऐसा कुछ भी ना परोसा जिससे इस देश की संवादिता नष्ट हो। और अगर हमें अपने देश को बचाना है, अपने देश की समता, समरसता और सद्भाव के संगम को बचाए रखना होगा। जब तक ये सद्भाव बचेगा, समता बचेगी, समरसता बचेगी, ये देश बचेगा। मुझे तो लगता है कि सनातन ही भारत है और भारत ही सनातन है। लोग सेक्युलरिज्म की जो बात करते हैं लोग, मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि सनातन है तो सेक्युलरिज्म है। इस देश का सेक्युलरिज्म तभी तक बचेगा जब तक ये सनातन बचेगा। जहां सनातन नहीं है वहां युद्ध है, जहां सनातन है वहां योग है। और उसका योग पूरे विश्व ने देखा है। और तो और आंकड़े गिनने थे तो मैं तो कहता हूं पूरे विश्व में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। कोई इवेंट करें, जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, इतना बड़ा रिटर्न आता हो। या कुल 15,000 करोड़ लगभग खर्च हुए, 3,000 के लगभग कुंभ मेला पर, बाकी सारा स्थायी चीजों पर खर्च हुआ। 3,000 करोड़ लगाकर, बाकी तो सड़कें बनी, एयरपोर्ट बने, बाकी सब चीजें बनी, रेलवे स्टेशन सुधरे, सब सुधरा, सब संवरा, सजा। 3,000 करोड़ लगाकर 3 लाख से 5 लाख करोड़ की इकॉनमी, $24 बिलियन की इकॉनमी खड़ी हो गई। अब कमाल है। कोई एफडीआर आपने देखी हो जो इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट देती हो? कोई आपने इन्वेस्टमेंट देखो इतना बड़ा रिटर्न देता हो? लोग कहते हैं कि कुंभ स्नान से क्या होगा? अरे कुंभ से हमें क्या मतलब है? सारे काम मतलब से ही होते हैं क्या? कुछ तो ऐसा करो जो बिना मतलब का हो। कल किसी ने कहा कुंभ से हमें क्या मतलब? तो सारे काम मतलब से होते हैं क्या? मतलबी बनकर भारत का विकास नहीं होगा, मतलब को छोड़कर भारत का उत्थान होगा। जहां सारे मतलब डूब जाएं, समय आया है, अब तक भी डुबकी नहीं लगाई तो आओ डुबकी लगाओ, और उस डुबकी के साथ सारे नैरेटिव, सारी नेगेटिविटी, सारे नारे और सारे मतलब डूब जाएं और हम शुद्ध होकर बाहर आए। और बाहर आने के बाद एक संकल्प लें, और लेते समय डुबकी, एक डुबकी राष्ट्र के नाम लें, अपने परिवार के नाम लें, लेकिन एक डुबकी राष्ट्र के नाम। और फिर प्रार्थना करें सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका भला हो। यही तो भारत है जो सबके भले की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। आनो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वतः, कि सारे शुभ विचार मेरे भीतर मैं ग्रहण कर सकूं। प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, इन मंत्रों से स्वस्ति वाचन हुआ। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, यही तो भारत है। बस ये भारत भारत बना रहे। महाभारत हो गया इस देश में, इस देश को लोग महाभारत छोटी छोटी चीजों से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। पक्का मान लीजिए, जब तक इस देश के पास ऐसे तेजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, इस देश को कोई महाभारत नहीं बना पाएगा।
इस देश को महान भारत बनाने की ओर, इस देश का एक ऐसा महान योद्धा जो युद्ध तो लड़ रहा है लेकिन महाभारत के लिए नहीं, महान भारत के लिए। वो अगर कहीं विश्व में कहीं भी जाता है, अभी फ्रांस में देखा होगा आपने, 44 देशों के राष्ट्राध्यक्ष गए, 10 देशों के उप प्रमुख गए राष्ट्राध्यक्ष, लेकिन किसी को भी लेने के लिए फ्रांस का राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर नहीं गया। ये है भारत के संस्कारों की, भारत के चरित्र की, भारत के देश की, भारत के लोगों की पूरा विश्व देख रहा है। और तो और पाकिस्तान भी देख रहा है, बहरीन देख रहा है, कतर देख रहा है, यूएई देख रहा है, सब देश देख रहे हैं। उनको भी लग रहा होगा यार काहे को जिन्ना ने ये 1947 में पंगा लिया और देश को अलग कर लिया। वो भी सोचते होंगे, क्योंकि जब देश विकास करता है, अमेरिका के राष्ट्रपति तक को कहना पड़ा कि मोदी जी जैसा कोई नेगोशिएटर नहीं हो सकता, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं है, उसका कोई नैरेटिव नहीं है, वो अपने लिए नहीं है, समाज के लिए सब कुछ सर्वस्व दिया है। इसलिए उनके नेतृत्व में, भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में आदरणीय योगी जी ने और उनकी पूरी टीम ने इस मेले की जो संरचना की है, उसका एक ही हेतु है कि इस देश का संगम बचा रहे। और वो संगम है समता का, समरसता का, सद्भाव का, और वो बचेगा सत्य से, वो बचेगा साधना से, वो बचेगा संवाद से। इसलिए आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे प्यारे महापुरुष हमारे स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज बैठे हुए हैं, अन्य संत महापुरुष बैठे हैं, उनकी साधना को भी प्रणाम। और अंत में मैं यहाँ से विदा लूँ, क्योंकि अभी अभी जैसा मैंने बताया कि यूनेस्को के जिन्होंने, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, आज 2017 में जिन्होंने महाकुंभ पर्व को अमूर्त धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की यूनेस्को ने। आज यूनेस्को के हेड अभी परमार्थ निकेतन में पधार रहे हैं, थोड़ी देर के अंदर मैं बैठता सुनता, और उसके बाद 5 महाद्वीपों से ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिन लोगों के साथ अभी एक कार्यक्रम है। फिर गुजरात के गवर्नर प्राकृतिक कृषि को लेकर, कुंभ से एक प्राकृतिक कृषि का संदेश जाए, लेकिन उस सबसे पूर्व मैं आप सबसे कहूँगा, हम सब लोग मिलकर 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके मौन धारण करेंगे। भगदड़ के कारण एक छोटी सी सूचना और जल्दीबाजी और लोग का भागना, और जिससे भगदड़ हुई, कारण कोई भी हो, कुछ भी हो, प्रशासन को भी और चुस्त रहना है, रेलवे विभाग को भी अपनी इंफॉर्मेशन को और दुरुस्त रखना है, साथ ही साथ किसी के साथ कोई घटना ना घटे। सच मानिए यही महाकुंभ पर्व है कि लोग सुरक्षित वापस जाएं। सुरक्षा ही संगम है, संयम ही संगम है। जहां स्नान करने को मिले वहीं स्नान करो, यही इस देश का संगम है। पुण्य पूरा मिलेगा, ऐसा नहीं केवल एक नोज पे पुण्य मिलेगा। जहां स्नान करो, ये पूरा पर्व इस समय जहां जहां संतों ने संत चले हैं, वो सारी संगम की रेती को साथ ले जाइएगा प्रसाद के रूप में। संगम के तट पर स्नान करिएगा, जहां स्नान करोगे उस संगम का पुण्य मिलेगा। और आइए प्रशासन के नियमों का पालन करें। और जो भगदड़ दिल्ली में हुई, 18 लोग, उसमें सारी महिलाएं और कुछ बच्चे, जिनको असमय में ही हम सबको छोड़कर जाना पड़ा, मौन रूप से हम उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। सब आंख बंद कर लेंगे, ओम की ध्वनि के साथ। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें, और उनके जो लोग हैं जो पीछे रह गए हैं, उन सबको शक्ति प्रदान करें, धैर्य और सांत्वना और संबल प्रदान करें, ताकि वे इस दुख से उबर सके, संकट से उबर सकें। आइए आंख बंद करके श्रद्धांजलि। खड़े होके, हाँ खड़े हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा। आप समझो, ऊपर आ जाइए, आ जाइए, कोई बात नहीं। संत आ जाए ऊपर, संतों की श्रद्धांजलि। आ जाइए, अच्छा रहेगा। आइए महाराज, आइए। संत आ जाएंगे तो अच्छा।
आप ही का सत्र वैसे भी है, क्या करना है? ओ ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।